हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलि's रीजनिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए कॉन्सेप्ट और नए स्ट्रेटजी को लेके। तो मैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ आप लोगों को कि अपनों ने लास्ट क्लास में क्या किया था। अपनी अल्फ़ाबेट सीरीज चल रही थी, फर्स्ट चैप्टर, उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कर चुके हैं। उसमें अपने बेसिक क्लियर किया था और उसके बाद में लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी। उस प्रैक्टिस सेशन में अपने क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन करने का क्या मकसद है, अपना ये प्रैक्टिस सेशन क्यों लेके आई हूँ, इसका एक ही मकसद है कि आपने बेसिक तो कर लिया है, लेकिन क्या है कि बेसिक करने के बाद में अपने को जो क्वेश्चंस हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बेसिक किया है, जो कंटेंट और जो ट्रिक्स यूज़ की है और वो ही एग्ज़ाम में पूछी जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के देता है, लैंग्वेज चेंज करके देता है। तो उसी लैंग्वेज को समझने के लिए अपने ने प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत की है। ये प्रैक्टिस सेशन शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट ये देख रहा है वो एक नोटबुक अपने पास रखें, एक पेन रखें, क्योंकि जो मैं करवा रही हूँ साथ साथ में आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जामिनर की क्या डिमांड है। क्योंकि क्वेश्चन तो यही है, अब रीजनिंग है, रीजनिंग को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे आजकल एग्जाम हो रहे हैं, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे तो है नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ डालेगा। तो उसका क्या है, वो एक ही चीज करेगा, वो एक लैंग्वेज चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा क्वेश्चन को, ताकि बच्चे उसमें उलझ जाए, टाइम वेस्ट करें और क्वेश्चन छोड़ दें। अपने को वो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने को हर पैटर्न अच्छे से पढ़ के जाना है। बेसिक जिसका क्लियर है, जिस बच्चे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पहले प्लीज जाके वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए, क्योंकि उसके बिना ये पार्ट 3 कोई फायदा नहीं है। अगर पार्ट 3 डायरेक्ट देख रहे हो तो आप वैसे ही क्वेश्चन करोगे जैसे आप पहले कर रहे थे, तो इससे अपने को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी यूजफुल नहीं होगी आपके लिए क्लास। तो जो भी बच्चा नया है, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए और उसी के बाद में प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 3 लीजिए। तो चलते हैं नए नए पैटर्न देखने के लिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए प्रैक्टिस सेशन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, अक्षर, शब्द, बिहेवियर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। अपने को एक शब्द दे दिया बिहेवियर और ये पूछ रहा है उसमें कितने अक्षर युग्म है। अक्षर युग्म मीन्स पेयर। दोनों टाइप के क्वेश्चन में दोनों लैंग्वेज यूज की गई है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम से देख लेगा और जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम वाला पढ़ लेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिहेवियर एक शब्द दे दिया है और उसमें पूछा है कि ऐसे कितने शब्द बन रहे हैं, मतलब जो पेयर बन रहे हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है, कितने, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अपने को एक शब्द दे दिया है और ये क्या पूछ रहा है, इनके शब्द के बीच में जो अक्षर हैं उन अक्षर के बीच का गैप पूछ रहा है। ओके, तो उसमें कोई अपने को क्या करना है और गैप क्या पूछ रहा है आपको पता होना चाहिए। जैसे ए से लेके जेड तक जो इंग्लिश अल्फाबेट है, अपनी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला, उसमें जैसे बी और ई के बीच में कितने अक्षर आते हैं, ए और एफ के बीच में कितने अक्षर आते हैं, उन वहां पे जो उन अक्षरों के बीच जो गैप है वही यही होना चाहिए, यही पूछा गया और उनके अपने को पेयर बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सॉल्यूशन करते हैं। पूछा गया है बिहेवियर। बिहेवियर से चलते हैं, अपने बी से चलेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में एक तरीके से ध्यान रखना है, अपने को सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि पहले तो अपने देखेंगे लेफ्ट से राइट कि कितने पेयर या कितने युग्म बन रहे हैं और उसके बाद में फिर दोबारा से देखेंगे राइट से लेफ्ट। मींस दोनों साइड से अपने को देखना है। ऐसा नहीं है कि आप बी से लेके आर तक देख लो कि उनके बीच में गैप आ रहा है, कितना आ रहा है, कितने युग्म बन रहे हैं और आप दोबारा आर से बी पे ना जाओ तो आप क्वेश्चन गलत करके आ सकते हो। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर उलझाने के लिए क्या करता है, एक क्वेश्चन में तो डाल देता है कि आप शुरू से अंत तक और अंत से शुरू तक पेयर बताइए और कई बार क्वेश्चन में नहीं डालता है। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर अपन लोगों को क्या ध्यान रखना है कि दोनों साइड से ही काउंट करने हैं पेयर। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बी से। बी ई एफ, बी से चलते हैं। बी के बाद में क्या आएगा, बी ई, ये ऐसे ई नहीं देखना है। बी के बाद में इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे।
बी के साथ कोई भी पेयर नहीं बन रहा। अभी ई चलते हैं, ई के बाद में ई एफ जी एच आई, क्या चेक करेंगे, बी में कोई पेयर नहीं बन रहा है। सेकंड चेक करेंगे ई एफ जी एच आई, सेकंड पेयर अपनों ने ई का देखा तो ई एक पेयर बना रहा है, क्या बना रहा है, ई एंड आई। अब इसका मतलब क्या है, ई और आई के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने अक्षर आते हैं, ई एफ जी एच आई 3 आते हैं, और यहाँ पे भी 1 2 3 मतलब 3 आ रहे हैं। तो इस टाइप की अपने को युग्म बनाने हैं। ओके, यहां तक देख लिया। आई जे के एल नहीं बन रहा ई के साथ। अभी चलते हैं एच पे, एच आई जे के एल एम एन, कोई नहीं युग्म बन रहा। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, ए बी सी डी ई एफ, इसमें भी नहीं बन रहा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा, आई जे के एल नहीं बन रहा, ओ पी क्यू नहीं, यू वी नहीं बन रहा। मीन्स लेफ्ट साइड से अपनों ने क्या देखा है, सिर्फ एक पेयर बन रहा है, और वो कौन सा है, ई और आई का पेयर। लेफ्ट से राइट देख चुके हैं, जो एक शुरू से अंत तक था वो देख लिया, एक पेयर बन रहा है। अभी क्या देखेंगे, अंत से वापस शुरू पे जाएंगे। आर एस टी यू वी, सो क्या हो गया, पेयर बन गया आर एस टी यू वी। एक पेयर क्या बना है अपना, ये है राइट साइड से आर एंड वी, युग्म बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा, ये आर को पूरा चेक करेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, एक पेयर और बन गया है अपना, कौन सा, यू एंड बी। उसके आगे वाला चेक करते हैं, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बन रहा, आई जे के एल एम एन नहीं बन रहा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा, ए बी सी डी नहीं, एच आई जे ये भी नहीं, ई एफ कोई पेयर नहीं बन रहा। मीन्स अपने पास कितने पेयर बन गए, 1 2 एंड 3। दोनों साइड से देखने पे अपने पास 3 पेयर बन गए हैं, और ये 3 अपना आंसर हो गया। गॉट इट, समझ पा रहे हो। अपने को पेयर देखने हैं लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट, पहले से अंत तक देखने हैं, और फिर दोबारा से अंत से पहले तक देखने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। पार्ट 1 में पढ़ा था, सेम डायरेक्शन होती है वो माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन प्लस होती है। ये चीजें मैंने आपको करवाई थी। सो क्या है इसमें, लेफ्ट से 13वां पूछ रहा है एंड फिर लेफ्ट से 8। अब सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज क्या है इसमें, ये बताओ कि प्लस होगा या माइनस होगा। आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम और सेम डायरेक्शन माइनस होती है। 13 माइनस 8 5। अभी 5 आ गया, कितने अक्षर होते हैं, 5। कौन सा अक्षर पूछ रहा है, ई आना चाहिए आंसर। अब ई अपने कैसे पता लगा सकते हैं कि ई आएगा, क्योंकि अपने को डायरेक्शन भी तो देखनी पड़ेगी कि राइट साइड से 5 नंबर अक्षर पूछ रहा है या फिर लेफ्ट साइड से। तो ये कैसे चेक करेंगे, मैंने फर्स्ट बताया था, मैं ये चीजें बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो समझदार बच्चा है उसको इशारा ही काफी है। फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने ये अल्फाबेट का फर्स्ट लेक्चर था अपना पार्ट 1, उसमें बता दिया था कि अपने डायरेक्शन चेक करेंगे। हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट डायरेक्शन दी हुई होती है, मीन्स फर्स्ट डायरेक्शन ये रही। हिंदी मीडियम वाला बच्चा ये चेक करेगा, और इंग्लिश मीडियम वाला क्या है, इंग्लिश मीडियम वाला क्या है, लास्ट डायरेक्शन चेक करेगा। इंग्लिश मीडियम वाला लास्ट डायरेक्शन चेक करेगा। ओके, सो ये क्या हो गया, अपने को पता चल गया ये 5 किधर से पूछ रहा है, लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से 5 अपने को याद किया हुआ है, क्या आता है, ई। तो आंसर इज ई। ओके, गॉट इट। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 से 5 सेकंड लगी है।
जिस बच्चे ने लेक्चर लिया है उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और वो क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में करके और टाइम बचा के आएगा। और जिन बच्चों को ये क्लास पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं लिया है वो इसमें टाइम लगाएंगे, पहले दाएं से देखेंगे बाएं से देखेंगे, उनके बीच में काउंट करेंगे, अपने को वो काम नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ये क्या पूछ रहा है? राइट से 15 एंड राइट से 10। मैं माइनस कर रही हूं, क्यों कर रही हूं? मैं बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगी आपको। ओके, क्योंकि क्या है? सेम डायरेक्शन है। माइनस क्यों कर रही हूं? सेम डायरेक्शन है। अभी 5 आ गया, 5 में क्या है? अपने ई कर देंगे, लेकिन ई नहीं कर सकते आंसर, क्योंकि पहले क्या चेक करना है? साइड चेक करनी है। तो साइड चेक कर ली है मैंने, ये है राइट साइड से। राइट साइड से 5 नंबर पे अपने को याद नहीं है, क्योंकि अपनों ने क्या किया है? ए से जेड तक नंबरिंग याद की है, ए से जेड तक अल्फाबेट उसकी फेस वैल्यू याद की है। तो अपने को ये करने में दिक्कत ना हो, अपना टाइम वेस्ट ना हो, तो अपने जल्दी से इसको लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। लेफ्ट में चेंज कैसे करेंगे? 27 - 5 22। अब ये लेफ्ट साइड से 22 आ गया है और लेफ्ट साइड का 22 अपने को पता है क्या होता है? V। आंसर आ गया V। अब जो बच्चा ये सोच रहा है कि 27 - 5 कैसे किया, वो लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड देखें और उसके बाद में उनको पता चल जाएगा। ये चीजें बार बार नहीं हो सकती है, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें स्थान के बाएं 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? अभी क्या कह रहा है? राइट से 7 एंड लेफ्ट से 9 प्लस 7 प्लस 9 16। 16 किस वाली साइड से? राइट वाली साइड से। सो राइट वाली साइड से याद नहीं है तो चेंज कर देंगे राइट को लेफ्ट में। लेफ्ट से 11 और लेफ्ट से 11 क्या है? अपने को पता है, आंसर इज के। सो चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ये चीजें मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से समझा चुकी हूँ। अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर है, तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि कैसे स्टेटमेंट डालता है क्वेश्चन में, क्या वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथ साथ में आप लोग भी ये क्वेश्चन निकालिए, मैंने बोला है नोटबुक और पेन साथ में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षरों को विपरीत क्रम में पुनः लिख दिया जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं छठा स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ये देखिए क्वेश्चन वही का वही है, दाएं बाएं से पूछ रहा है, क्या है? कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में, वही अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बीच में कौन सा रहा है वही पूछ रहा है। बट तुम लोगों को उलझाने के लिए इसने क्या किया है? अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में पुनः लिख दिया। एक छोटी सी स्टेटमेंट डाल दी, उससे बच्चा क्या है? कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे विपरीत क्रम में लिखेंगे, और फिर ये पहले वो विपरीत क्रम में लिखेगा, टाइम वेस्ट करेगा और उसके बाद में ये क्वेश्चन लगाएगा। लेकिन अपने को ये बिल्कुल नहीं करना है। अपने को ये क्वेश्चंस देख के दिमाग, इसकी प्रैक्टिस करके दिमाग में ही सेट करना है कि विपरीत क्रम का मतलब है ए से जेड था, अब जेड से ए है। मीन्स अपना जो भी क्वेश्चन आएगा उसका अपने क्या है, जो क्रम चेंज कर रहे थे वो क्रम चेंज नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये स्टेटमेंट अपनों ने पढ़ ली है। अब ये कह रहा है राइट से तीसरे और लेफ्ट से छठे, डायरेक्शन अपोजिट, प्लस 3 + 6 9। अभी ये देखिए, हिंदी में कहा था मैंने फर्स्ट से डायरेक्शन देखेंगे, राइट साइड से 9 हो गया। अपने क्या कर रहे थे? इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि ए से अपनों ने याद की हुई है फेस वैल्यू। बट अब की बार अपने इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि उसने क्या है, रीअरेंज कर दिया अल्फाबेट को। जहां पे जो ये राइट था वही अब अपना लेफ्ट है। जैसे ए से जेड था, लेकिन अब जेड से ए है,
तो अपना क्या है, लेफ्ट साइड से अब की बार A B C D E F G H I ये चल रहा है, तो चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब की बार राइट से 9 भी क्या आ जाएगा, I आएगा। ये देखिए आंसर क्या आ गया, I। समझ पा रहे हो, अपने को ये टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है कि अपने ये देख रहे हैं कि पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं, ये चीजें अपने को समझनी है। टाइम को बचाने के लिए, टाइम का यूटिलाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तभी ये समझ पाओगे कि विपरीत क्रम बोल रहा है तो अपने को आगे जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। और जो बच्चा ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो बच्चा पहले विपरीत क्रम में लिखेगा, फिर दिमाग लगाएगा और 1 से 1.5 मिनट वेस्ट करेगा। अपने वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप मेरे हिसाब से मेरे साथ चलोगे तो बिलीव मी कि आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पूरी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, हर एग्जाम में 25 से कम क्वेश्चन तो आते ही नहीं, और राजस्थान के एग्जाम में भी 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, और इंडिया लेवल पे क्या है 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते ही आते, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, RS में आते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग ना आए। जो भी 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 15 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन से नीचे तो कहीं नहीं आ रहे। अगर मेरे हिसाब से आप चलोगे तो 20 क्वेश्चन आप मात्र 4 या 5 मिनट में करके आ जाओगे, टाइम बचेगा आपका। और जो ऑनलाइन मोड है उसमें आपको आने से ज्यादा टाइम का यूटिलाइज करना आना चाहिए। आपको सब क्वेश्चन आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप 1 घंटे में 40 या 50 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो जो और क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, उससे क्या फर्क है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन टाइम 1 घंटा है और आपको क्वेश्चन आ रहे हो और 1 घंटे में आप 60 70 80 क्वेश्चन कर पा रहे हो, ये यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तभी आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है आपके हाथ में आएगा। सो आप मेरे साथ बने रहें, मैं कह रही हूँ वैसे वैसे प्रैक्टिस कीजिए और ये चीज आप जल्दी ही कैच कर लोगे। बहुत जल्दी आप प्रैक्टिस के माध्यम से क्वेश्चन जल्दी करने लग जाओगे। जिस क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट लग रहा था, इस प्रैक्टिस के बाद लेसन जो किया अपनों ने फर्स्ट अल्फाबेट सीरीज, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है जो अपने क्या है प्रैक्टिस सेशन है। अब आप देखना, ये तीनों करने के बाद में जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर रहे थे, अब वो 5 से 7 सेकंड में कर रहे हो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो 22 से 18वें अक्षर के 22वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन वही का वही है, नो डिफरेंस, बट ये क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट अर्धांश को विपरीत क्रम में। ये देखिए, ये होता है एग्जामिनर का माइंड। वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है, क्वेश्चन कोई हलवा नहीं होता कि वैसा का वैसा एज इट आपको मिल जाए, आपको टाइम ना मिले, दिमाग खर्च ना करना पड़े, जैसे यहाँ पे मैम से पढ़ा है वैसा का वैसे आ जाए। नहीं, वो आपको घुमाएगा। वो क्या है, लैंग्वेज चेंज करेगा, ट्विस्ट डालेगा। क्वेश्चन वही है जो अपने यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो ट्विस्ट करेगा किसमें, लैंग्वेज में। लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, लैंग्वेज का अर्थ समझ में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज ये क्या है, इस चीज को ही आप 10 बार पढ़ोगे, समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन तक तो आप पहुंचने में 1 मिनट लगा ही दोगे। अपने को नहीं करना है फर्स्ट अर्धांश को विपरीत क्रम में। फर्स्ट अर्धांश क्या है, दिमाग में ही चलना चाहिए, पेन यूज नहीं करना है। ए से एम था फर्स्ट अर्धांश, और सेकंड क्या था, एन से जेड। फर्स्ट को चेंज किया मींस अब की बार क्या है, अब की बार क्या है, ये जो है एम है पहले आ जाएगा और ए यहां। क्यों आ जाएगा, क्योंकि चेंज किया। और सेकंड अर्धांश वही का वही जेड। ये बात अपने दिमाग में आ जानी चाहिए, लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपने आएंगे सीधा क्वेश्चन पे, 22 से 18वां, लेफ्ट से 18 एंड बाएं से 9वां, सेम डायरेक्शन, -18 -9 9, और ये 9 कौन सा आएगा, लेफ्ट साइड से। अब अपने को पता है लेफ्ट साइड से 9 आई, इसका मतलब क्या, कौन सा अक्षर होगा, आई। क्वेश्चन में क्या करना, अपने आई टिक करके आना है, यही है यहां तक देखने के बाद में। बट अपने ऑप्शन में कहीं आई है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ए से लेके एम तक, मतलब 1 से 13 तक जो अपना सीक्वेंस चलता है अल्फाबेट में, वो अब की बार अपना चेंज कर दिया है। वो 13 से 1 ले आए हैं अपने, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में 9 नहीं दिख रहा है। सो क्या है, ये अपना क्या था, A B C D E F G H I J K L M ऐसे कर दिया। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर क्या आ गया अपना, E।
ई क्यों आया? क्योंकि अपनों ने सीक्वेंस चेंज कर दिया, 1 से 13 को 13 से 1 कर दिया, इसीलिए आई की जगह ई अपना आंसर होगा। गॉट इट? समझ पा रहे हो? अब ये देखो, ये ऐसे एग्जामिनर आपको उलझा रहा है, सो अपने उलझेंगे नहीं बिल्कुल भी। मैं आपको हर टाइप के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करवा दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम आए नहीं। यहीं पे आप लोग है ना इतना अच्छे से कर लोगे, एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को ऐसे समझोगे, लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट में जो कंफ्यूजन होती है वो यहीं क्लियर कर लेंगे अपन लोग, तो क्या होगा, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? ये देखिए, ये क्या खेल रहा है, वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट अर्धांश को चेंज किया था, सेकंड एज इट इज था, लेकिन अब की बार क्या है, सेकंड को चेंज कर रहा है और फर्स्ट क्या है, एज इट इज है। मतलब ए से एम सेम है, लेकिन क्या चेंज कर रहा है, सेकंड वाला चेंज कर रहा है। फर्स्ट वाला सेम टू सेम, सेकंड वाला चेंज। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट चेंज था और सेकंड वाला एज इट इज था। सो अब की बार सेकंड वाला चेंज किया है, मतलब जो एन से जेड था वो आ गया है जेड टू एन। ये बातें दिमाग में होनी चाहिए, पेन का और नोटबुक का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, दिमाग में ही आनी चाहिए। ये तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप लोगों को क्लियर हो चीजें, इसलिए मैं पेन का यूज कर रही हूँ। अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट है द्वितीय अर्धांश को, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलते हैं, क्योंकि ये दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन तो यहाँ है ना, बाएं से 7वां, दाएं से 8वां। क्या कह रहा है ये, लेफ्ट से 7 एंड राइट से 8, अपोजिट डायरेक्शन प्लस 7 प्लस 8 15। 15 किस साइड से, लेफ्ट बाएं साइड से। लेफ्ट से 15 मीन्स अपने को पता है ओ आता है, आंसर ओ होना चाहिए। बट जैसे ही ऑप्शन देखते हैं आंसर है ही नहीं, अपना जो ओ आंसर है वो है ही नहीं। और क्यों नहीं है, क्योंकि जो सेकंड डायरेक्शन है ए से एम तक, मतलब 1 से 13 तक तो सेम है, 14 15 जैसे ही आते हैं ओ आना चाहिए, लेकिन अपनों ने क्या कर दिया, सेकंड अर्धांश को चेंज कर दिया है। तो इसकी जगह क्या आएगा, ओके तो क्या आएगा, 13 तक तो था, 14 एंड 15, 15 पे क्या आएगा, वाई आएगा, आंसर वाई। गॉट इट? ऐसे नहीं कि ये देखिए आप 15 पे ओ लगा के आ जाओ या आप सोचो क्वेश्चन ही गलत है, नहीं, क्वेश्चन को समझना है। इसको देखने में क्या है, ये चीजें दिमाग में है, तो ये 2 या 3 सेकंड लगे हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड इसमें लगे हैं, मतलब ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपने 5 सेकंड में। गॉट इट? समझ आ रहा होगा, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर किसी को अब भी लगता है कि नहीं मैम थोड़ी दिक्कत हो रही है, या इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है हमारे पास जो हमसे नहीं बन रहे हैं अल्फाबेट सीरीज में, इस जो चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और अपनी क्वेरी बता सकते हो। मैं आपको वो अच्छे से सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन दे दूंगी। सो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? अभी ये देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सेम ये तो वही है, बाएं से 5वां, दाएं से 8वां, लेकिन यहां पे देखो कौन सा अक्षर, ये चीज चेक करनी है, कौन सा अक्षर, कितने अक्षर। सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कौन सा अक्षर, कितने अक्षर। उसमें मैंने 2 टाइप की ट्रिक्स, और पहले बेसिकली करवाया था, उसके बाद में ट्रिक्स बताई थी, कौन सा और कितना। ओके, इसमें पूछा है कौन सा, पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर एक लेटर पूछ रहा है, कितने होते तो नंबर ऑफ लेटर पूछता, उसकी, और ये क्या है, उसकी फेस वैल्यू पूछ रहा है। कौन से का मतलब, कौन से का मतलब है फेस वैल्यू। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे, ये क्या कह रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कौन सा या कितने
दो अपने को अक्षर या लेटर या जो भी जैसे आदमी भी दे सकते हैं, कोई वस्तुएं भी दे सकते हैं, दो देंगे और उनके बीच में पूछेंगे कि कितने अक्षर आते हैं, कितने आदमी आ रहे हैं, कितनी वस्तुएं आ रही है, या कौन सा पर्टिकुलर फेस का पूछेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के जैसे कौन सा दिखा अपने को, सबसे पहले क्या करना है, जो ये डायरेक्शन है इनको सेम करना है। और डायरेक्शन सेम करने के लिए मैंने हमेशा बोला है कि या तो इसमें दिया होगा बायां या बायां, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगा देंगे, दायां या दायां डायरेक्ट क्वेश्चन लगा देंगे, नो चेंज, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन जैसे ही चेंज आता है बायां या दायां, सो अपने चेंज करेंगे दोनों को बाएं में। क्यों? क्योंकि अपने ए से जेड तक बाएं साइड से दाएं साइड तक ही फेस वैल्यू याद की हुई है, अपने को इजी रहता है, अपना टाइम वेस्ट नहीं होता, अपने को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए अपने को हमेशा अपन लोग क्या करते हैं, बाएं में चेंज करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप दाएं में चेंज नहीं कर सकते, दाएं में भी चेंज कर सकते, लेकिन उसमें अपना टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जो चीजें जहां से याद की हुई है अपने उसी वे पे चले। एक्स्ट्रा याद करने का कोई मतलब नहीं है, जब अपना एक चीज से काम बन रहा है तो दूसरी चीज याद करने से कोई मतलब नहीं है। सो चलते हैं, सबसे पहला है लेफ्ट 5, दूसरा है राइट का 8। राइट का 8 को चेंज करेंगे, 27 माइनस 8 19, मीन्स अब क्या हो गया, इधर लेफ्ट से 5, इधर लेफ्ट से 19। ओके, सेम डायरेक्शन हो गई। और इसके लिए जो अपनी ट्रिक थी वो क्या थी, पहले ऊपर वाला इरेज कर देती हूं। अब लेफ्ट से क्या हो गया 5 और लेफ्ट से 19 हो गया है। जो अपनों ट्रिक करवाई थी मैंने आपको इसकी, वो क्या थी, कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2 डिवाइड बाय 2, ये थी। जिनको नहीं पता है इसके बारे में वो लास्ट वाले जो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो जाके देखिए, उनको समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या बता रही हूं। कंडीशन फर्स्ट क्या है 5, कंडीशन सेकंड 19 डिवाइड बाय 2, 24 डिवाइड बाय 2 12 आ गया है। अब 12 पे कौन सा अक्षर होता है अपने को पता है, क्योंकि अपने ने याद की हुई है। अब की बार ये देखें इनकी डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि अपने ने दोनों साइड क्या लेफ्ट में चेंज की है, तो लेफ्ट से 12 का मीन्स है एल। आंसर क्या आ गया, एल आ गया। ओके, सो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। ये चीजें पहले, ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्लास में कोई नया बच्चा हो सकता है, बट अदरवाइज जिन्होंने दोनों क्लासें पीछे वाली ले ली है वो ट्रिक से इसको 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन को कर देंगे और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर को बी से प्रारंभ करते हुए श्रृंखला से हटा दिया जाए तो बाएं से तीसरे स्थान के दाएं चौथे स्थान पे कौन सा होगा। अभी ये देखिए, हर दूसरा अक्षर और जो बी से प्रारंभ होता हो श्रृंखला से हटा दिया जाए। ये देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन तो ये ना, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा, क्वेश्चन यही है, कोई चेंज नहीं है, वही चीजें हैं क्वेश्चन में। बट इसने धीरे से ऊपर एक स्टेटमेंट डाल दी जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। वो थोड़ी एक या आधी मिनट तो इसी में उलझा रहेगा कि हर दूसरे अक्षर को, और फिर दूसरा अक्षर तो बी है, क्या बी को हटाएंगे या फिर सी को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, ये बच्चा समझने में ही चला जाएगा। आपका 1 मिनट समझने में ही चला जाएगा। आप ये चीज घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये चीजें जो जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं लिया है, बेसिक क्लियर नहीं है, और ये प्रैक्टिस सेशन जिसने नहीं लेगा जो बच्चा, वो बिना प्रैक्टिस सेशन देखे, या तो मैं ये जो क्वेश्चन है वो PDF आपको अटैच करवा दूंगी लास्ट में, ये जो क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जिन बच्चों ने ये अभी क्लास नहीं ली है थर्ड वाली, वो डायरेक्ट जाके पहले तो PDF से ही क्वेश्चन करेगा, वो एक और अपना टाइमर चेक करेगा, वो 1 से 1.5 मिनट लगा रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ से वो पढ़ रहा है ये चीजें। जिन्होंने नहीं किया हुआ है मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन अपने ये नहीं करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेशन जो ले लेगा, अभी जैसे वीडियो का एग्जाम है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो क्या क्वेश्चन इस टाइप के ही डालते हैं जिसमें थोड़ा उलझे बच्चा और टाइम वेस्ट करे। तो जो बच्चा ये क्लास ले लेगा उसको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन कर लिया है इस टाइप का क्वेश्चन, तो वहां जाके उसका माइंड अपने आप क्लिक कर लेगा कि क्या कहना चाह रहा है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला चलती है A से Z तक, अपने को पता है।
ये क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर, मतलब हर दूसरे अक्षर को हटाना है अपने को। 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, ये हटाना है। यहां तक ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये बीच में क्या कह रहा है, बीच में ये कह रहा है बी से प्रारंभ करना है। मीन्स जो अब की बार अल्फाबेट है, इसने ये दे दिया हटाना है 2 लेकिन इसने ये भी बोल दिया है कि बी से लेके जेड तक ऐसे अल्फाबेट बनानी है। ए को हटा ही देना है स्टार्टिंग में। अल्फाबेट में ए होना ही, सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला में ये ए होना ही नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। बी से जेड तक चलेगा, मीन्स बी से जेड तक चल रहे हैं। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ऐसे करके जेड तक चल रहा है। और ये क्या क्या कह रहा है, हर दूसरा अक्षर बी से शुरू हुआ है तो सी निकलेगा, ई निकलेगा, जी आई, और ऐसे ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब ये बात समझ ली, दिमाग में आ गई। ये इक्वेशन आपने ऐसे नोटबुक में कर लिया अच्छे से पेन का यूज करके। लेकिन आगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें अपने को ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं, क्योंकि दिमाग क्लिक करना चाहिए अपना कि ये क्या कह रहा है, और इसमें इस स्टेटमेंट में टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए अपने डायरेक्ट टाइम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेफ्ट से 3, राइट से 4th। अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस हो जाएगा 3 + 4 7। ओके, क्या आ गया अपने पास, 7 आ गया। अभी ये देखिए, वैसे तो 7 देखें अपने तो जी होता है, वैसे 7 देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ करते हैं तो जी आना चाहिए। बट अपने को ए बी सी डी चारों ऑप्शन के अंदर कहीं जी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ऊपर एक इसने स्टेटमेंट दे दी है कि बी से शुरू होगा और हर दूसरा अक्षर निकलेगा। तो अपने को काउंट करना पड़ेगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7। आंसर इज एन। आंसर क्या आ गया, एन आ गया। ओके, तो देखो क्वेश्चन किस लेवल पे लेके जा रहा है एग्जामिनर। इसका जो बेसिक किया था अपनों उसमें इस टाइप की कुछ भी नहीं मैंने बताया आपको। क्यों नहीं बताया, क्योंकि अपने सिर्फ बेसिक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। इसके बारे में मैं अगर बताने लगूं, स्टार्टिंग के चैप्टर में जो थ्योरी होती है अपनी, उसमें ये चीजें मैं कैसे बताऊं, ये बताइए। क्योंकि ये तो क्या होता है, क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं और पैटर्न का कोई भी अंत नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, 100 200 300 400 500 टाइप के पैटर्न बना सकते हो। क्योंकि जैसे ही कोई एक शब्द डाला पैटर्न चेंज, जैसे ही एक डिजिट ऐड की पैटर्न चेंज। तो अपने पैटर्न कभी भी याद नहीं रख सकते, चाहे वो कोई मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो। अपनों ने सिर्फ बेसिक क्लियर करना होता है। पैटर्न तो जैसे क्वेश्चन आएंगे और जैसे अपनी प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस में पता चलेगा कि किसी में स्टेटमेंट डाल दिया, किसी में कैसे उलझा रहा है। तो ये होते हैं पैटर्न। पैटर्न कभी पढ़े नहीं जाते। कैसे पैटर्न नहीं पढ़े जाते, क्योंकि पैटर्न बहुत टाइप के होते हैं भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक पैटर्न देख सकता है बंदा, लेकिन उसके बाद में नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो अपने को बेसिक और जो ट्रिक्स है और जो बेस है वो क्लियर करना है। पैटर्न तो कैसे समझ में आएंगे, पैटर्न सिर्फ अपने को प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे। ओके, क्वेश्चन तो यहीं तक था अपना, लेफ्ट राइट से करके और ये पहुंच गए हैं। और ये जो है ये पैटर्न दिया है, एक स्टेटमेंट डाल दी, उससे क्वेश्चन को उलझा दिया। क्वेश्चन तो वही है, ये इतना छोटा सा यही क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, स्टेटमेंट है। तो अपने को ध्यान रखना है कि एग्जामिनर किस लेवल पे क्वेश्चन दे रहा है और अपने को एग्जामिनर के दिमाग के साथ ही चलना है। तभी अपने क्या है, ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में लेके आ सकते हैं। अदरवाइज अपने भी टाइम निकलता जाएगा, 5 साल 7 साल 10 साल टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो अपने को अपना यही होना चाहिए कि अपने एग्जामिनर से एक कदम आगे रहें। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर दूसरे अक्षर को ए से प्रारंभ करते हुए क्रमशः 1 2 5 1 3 5 आगे भी बढ़ते क्रम में अंकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अंक 17 किस अक्षर के स्थान पे आएगा। अभी ये देखिए, ये क्या कह रहा है, हर दूसरे अक्षर को चेंज करना है, अपने को हटाना है। और ये क्रमशः दे दिया, इसका एक सीक्वेंस दे दिया, जैसे 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 9 आएगा, समझ गए। और अब की बार ये क्या कह रहा है, अल्फाबेट प्रारंभ कहां से होनी चाहिए, ए से। मतलब पिछली बार बी से हो रही थी, अब की बार ए से जेड ही होगी।
अल्फाबेट का सीक्वेंस ये रहेगा, बट फिर भी इसने एक आगे और डाल दिया, क्या, ये देख। इसका मतलब क्या हुआ, समझदार अपने आप समझ जाएगा कि क्या बात कर रहा है, ए। अब हर दूसरा अक्षर क्या है, निकाल देंगे, ये देखो सी, डी निकल गया, ई होगा, एफ निकल गया। मीन्स ये कह रहा है 1 3 5 7 ऐसे चलेंगे। समझ आ गया क्वेश्चन में, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सीक्वेंस चलेगा। तो ये तो अपने को पता ही है, जैसे ए दे रखा है, सी अपने को लेना है, ई लेना है, ओके, जी लेना है, आई लेना है, ये अपने को पता है, के लेना है, तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। एम लेना है तो ये पता है, तो अपने को ये 17 नंबर ही पूछ रहा है। अगर ये कटता तो देखते अपने कि इसके आगे पीछे क्या है, लेकिन अपने को ये दे रखा है कि 17 नंबर पे कौन सा शब्द या कौन सा अक्षर आएगा, तो इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बीच वाले कट रहे हैं। 17 नंबर पे आता है क्यू, मैंने बताया था ट्रिक से, क्वेश्चन नंबर 17 एग्जामिनर सबसे हार्ड और सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो ये याद करवाने की ट्रिक थी। तो इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, पेन कॉपी मैंने यहाँ पे बता दी, अदरवाइज उठाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट इसका फेस वैल्यू पूछ रहा है ये। तो क्यों आ गया आंसर में, समझ पा रहे हो। अब वैसे जिसने ये प्रैक्टिस नहीं की है वो बच्चा इसमें 1 मिनट वेस्ट जरूर करेगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा ना क्या पूछ रहा है। वो पहले एक एक चीज लिखेगा, उसमें से हर दूसरा काटेगा और उसके बाद 17 पे पहुंचेगा, लेकिन अपने को वो टाइम नहीं वेस्ट करना है, ये डायरेक्ट समझना है कि क्या कह रहा है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रैक्टिस 1-2 बार घर पे लगाओगे ना आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में इससे आगे कुछ नहीं है। अपनों ने सब कुछ ऐसा इसमें कवर कर लिया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें सारे बेसिक कर लिए हैं, और जो ट्रिक्स बतानी थी वो भी मैंने आपको बता दी है। अब ये चैप्टर ऐसा है कि कहीं से भी एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, आप लोग आराम से क्वेश्चन कम टाइम में लगा के आ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, इन सभी को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब ये देखिए, मैंने पार्ट 2 में बताया था कि इसमें एक टाइप के क्वेश्चन बनता है, किस टाइप का, कि जो अपनी डिक्शनरी है, इंग्लिश डिक्शनरी है, शब्दकोश है जो अपना, उस पे, और शब्दकोश कैसे चलता है, इंग्लिश डिक्शनरी भी देखते हैं। तो पहले ए, जो ए पे होता है वो स्पेलिंग्स आती है, फिर बी पे आती है, फिर सी पे आती है, फिर डी पे आती है। इसका मतलब अपना दिमाग क्लिक करना चाहिए कि ये एक सीक्वेंस से चलता है, जो भी डिक्शनरी होती है वो सीक्वेंसली चलती है, मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, जो इंग्लिश अल्फाबेट है ए से जेड तक वो सीक्वेंसली चलते हैं। तो ऐसे इसमें जो मैंने लास्ट पार्ट में करवाया भी था और आपको एग्जाम्पल से बताया भी था। तो इसमें क्या है, 5 शब्द दे रखे हैं, इन्वेंट्री, इन्वॉल्वेंट्री, इनविजिबल, इनवेरिएबल और इन्वेस्टिगेशन। अब ये पूछ रहा है कि इनको अरेंज करना है, क्वेश्चन दिए, इनको अरेंज करना है कैसे, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहले चेक करेंगे कि इन पांचों में कॉमन क्या आ रहा है, INV आ रहा है, INV आ रहा है, INV 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 मीन्स क्या हुआ, इससे अपने को पता चल गया कि 5 शब्द है उनमें INV तो कॉमन है। तो स्टार्टिंग के जो 3 लेटर दिए उनसे अपने पता नहीं लगा सकते कि पहले कौन सा शब्द आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, 5वें नंबर पे कौन सा आएगा। तो क्या करेंगे, इन तीनों को एक बार अपने क्या करते हैं, काट देते हैं। क्यों काटेंगे, क्योंकि ये तीनों सेम है, अपने यूज नहीं आ रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट लेटर पे। इसके वी के बाद में ई है, वी के बाद में आई है, वी के बाद में ई, वी के बाद में ओ और वी के बाद में ई। इससे अपने को पता चल गया कि ई ये तीनों भी सेम है, लेकिन ये पता चल गया कि 1 5 और 4 ये तीनों तो पहले आएंगे, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इन पे आएंगे, और जो 3 और 2 है वो 4 और 5 पे, मतलब सीक्वेंस अभी अपने करेंगे रीअरेंज। लेकिन ये पता चल गया कि ये वाला और ये वाला पहले आएगा। अब तीनों में ई है, नहीं पता लगा सकते, ई को भी काटना पड़ेगा, सेम है तो कैसे पता लगाएं। अब ई के बाद में एन है, एस है और आर है। तो देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर मुझे ये बताइए कि पहले एन आता है, एस आता है या आर आता है। एन की फेस वैल्यू 14, आर की फेस वैल्यू 18, एस की फेस वैल्यू 19। मतलब सबसे छोटा ये पहले आएगा एन, उसके बाद में आएगा आर और उसके बाद में आएगा एस। तो अपने को पता चल गया एन वाला है इन्वेंट्री,
ये 1 नंबर पे है अपना। आर वाला कौन सा है, इनवेरिएबल, ये है 2 नंबर पे। इन्वेस्टिगेशन है 3 नंबर पे। ये 3 का सीक्वेंस अपने को पता चल गया है। अपने ये भी कर सकते हैं कि आगे वाला ना देखते हुए ऑप्शन में देखिए 4 4, ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट ही गए हैं क्योंकि 4 तो पहले है ही नहीं कहीं। सबसे पहले 4 पहले में नहीं है, 1 है पहले में, तो ऑप्शन सी और डी में चेक करेंगे। सबसे पहले आना चाहिए 1, सही है दोनों में। दूसरे नंबर पे आना चाहिए 4, ये गलत हो गया, 4 नहीं 5 है, ये सही हो गया 4 और 5। ये नेक्स्ट वाले 2 देखने की जरूरत ही नहीं है अपने को। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इन 3 से अपने को ऑप्शन मिल रहा है तो आगे वाला क्यों चेक करेंगे। तो इस टाइप के डिक्शनरी के जो क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में आते हैं जो इस टाइप से होते हैं। ओके, ये एक सीक्वेंसली होता है, ए से जेड तक उसी के हिसाब से चलते हैं। इसमें अपने लेटर्स देखते हैं, जो लेटर छोटा होगा वो पहले आएगा, जो लेटर बड़ा है वो बाद में आएगा। जो अगर सेम होते हैं तो आगे शिफ्ट होते जाते हैं लेटर्स पे अपने। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, देखिए। निर्देश 12 से 13, मतलब इसमें 12 और 13 दोनों क्वेश्चन है वो सेम ही पैटर्न के हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते। क्या कह रहा है ये कह रहा है वह शब्द चुनना है कौन सा, जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब अपने को एक शब्द मिला है, ये सेग्रीगेशन। अपने को शब्द क्या मिला है, सेग्रीगेशन। इस सेग्रीगेशन में से अपने ये जो 4 हैं, एग्री, सी, रेशन, सीक्रेट, ये चारों शब्द में से वो शब्द चुनना है जो जिनमें ये सारे जो अक्षर हैं उनसे हटके भी कोई अक्षर हो। ओके, सो कैसे होगा ये सेग्रीगेशन में देखने हैं। पहला अपना ऑप्शन चेक करते हैं, एग्री। एग्री क्या चेक करते हैं पहले, एग्री। एग्री में AGR ये नहीं हो सकता अपना आंसर। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इस शब्द से बन रहे हैं। ओके, चलते हैं सेकंड पे, सी पे। SEE ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इससे बन रहे हैं और अपने को पूछा है इसका प्रयोग नहीं किया जाए ऐसे क्वेश्चन, ऐसा शब्द बनाना है। अभी चलते हैं सीक्रेट पे। SE है, सी चेक करो कहीं सी है क्या, आंसर सीधा ही हो गया। अपने को लास्ट वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि सेग्रीगेशन के अंदर सी आता ही नहीं है। सो आंसर हो गया डी। ओके, ऐसे चेक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम यही क्वेश्चन है, क्या ऐसा शब्द देखना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से ना बनता हो। मीन्स यहाँ पे अपने को ऐसा शब्द ऐसा अक्षर देखना है जो इस कमेंटेटर में हो ही ना। गॉट इट, इस कमेंटेटर में हो ही ना। सबसे पहले देखते हैं कॉमन, COMMON, ये तो है इसमें। कॉस्मोस, सेकंड चलते हैं कॉस्मोस पे, CO। अब ये देखो चेक कीजिए, क्या चेक करेंगे, कमेंटेटर में S आता ही नहीं है तो 2 जो अपने ऑप्शन है वो चेक नहीं करेंगे अपने। क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है। जब अपने को सेकंड में मिल गया है कि S है ही नहीं तो इनमें टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। आंसर हो गया सी। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको लेके आऊं आपके सामने और आपको बताऊं कि एग्जामिनर का दिमाग कैसे चलता है, एग्जामिनर की और एग्जाम की क्या डिमांड है, और उसी डिमांड के हिसाब से अपने को चलना है। टाइम कम से कम वेस्ट करके, टाइम का यूज मतलब 1 घंटा या 1.5 घंटा जो ऑनलाइन मोड होता है अपना, ऑलमोस्ट तो हर एग्जाम जो ऑनलाइन मोड में होता है वो 1 आवर का ही होता है। तो अपना मेन मकसद क्या है, बेसिक तो क्लियर होने ही होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही होने चाहिए, बट जो सबसे मेन मकसद अपना ये है कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना। मीन्स रीजनिंग के अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, खुद को इतना परफेक्ट बनाना है कि वो 5 से 7 मिनट में आप रीजनिंग कर पाओ और करने के साथ साथ एक्यूरेसी से कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी में गलत कर रहे हो, नहीं। मेरे साथ मेरे हिसाब से चलिए, बिलीव मी
कि आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैम ने ये करवाया और ये तो हमारी यूजफुल नहीं हुआ। जैसे आपने ये प्रैक्टिस सेशन किया है, आप ये प्रैक्टिस सेशन एक बार मैंने करवा दिया है, उसके अलावा आप खुद स्क्रीनशॉट लेके या मैं पीडीएफ लिंक करवा दूंगी, उससे एक बार या 2 बार ये क्वेश्चन कीजिए और उसके बाद में आप खुद देखो डिफरेंस देखोगे कि जो यही टाइप के मतलब अल्फाबेट के क्वेश्चन पहले कर रहे थे उसमें से आप 1 मिनट या 1.25 मिनट ले रहे थे, लेकिन ये चीजें करने के बाद में जो मैंने 3 क्लासें ली है, इन 3 क्लासों के बाद में अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको 5 से 7 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चन बन पा रहे हैं। और अपना यही मकसद है, अपना यही मोटो है कि अपने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करें, जल्दी से जल्दी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखो पहले होता है ट्रिक्स का मतलब होता है वो तो बाद में, ताकि टाइम शॉर्ट टाइम के लिए ट्रिक्स का यूज करते हैं, मतलब टाइम बचाती है वो अपना जो अपने को चाहिए। लेकिन उससे पहले जब तक बेसिक स्ट्रोंग नहीं होगा आपका, ट्रिक्स का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दिमाग से स्किप हो जाती है चीजें, वो ट्रिक्स भी फेल हो जाती है एग्जाम में, बट बेसिक कभी फेल नहीं हो सकता। इसलिए पहले बेसिक कीजिए, फिर आप जो ट्रिक्स वगैरह मैं बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। और सबसे मेन है जो भी आप चैप्टर कर रहे हो उसका प्रैक्टिस सेशन लेना। बिना प्रैक्टिस सेशन लिए आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्या स्टेटमेंट दे रहा है और कैसे क्वेश्चन को, सिंपल सादे क्वेश्चन को वो कैसे उलझा रहा है। तो अपने को बिल्कुल नहीं उलझना है, अच्छे से क्वेश्चन करने हैं और जैसे जैसे मैं कहूँ आप मेरे साथ बने रहें। आशा करती हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ जो 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। सो तब तक टिल देन हैव ए नाइस डे। प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।